धन्यवाद। शेर है राजस्थान, लाखों दिनों पर राज करने वाले, 8.25 करोड़ प्रदेशवासियों पर राज करने वाले किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, जय बोलिए तेजाजी महाराज की, जय बोलिए तेजाना धाम की। हनुमान जी के साथ उनके बेटे आशुतोष भी आए हैं। जोरदार तालियों से नेताजी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हनुमान बेनीवाल, नेताजी का स्वागत। हेलो, हाँ, एमपी साहब के साफे के द्वारा स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा धोरीमनार के पूर्व प्रधान श्रीमान ताजाराम जी चौधरी एवं वीर तेजा सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान राम जी जांदू से कि एमपी साहब का साफे के द्वारा स्वागत और सम्मान कराएं। प्रधान साहब और डिप्टी के द्वारा स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा भीमतल के सरपंच श्रीमान रामलाल जी डौकिया और ताजाराम जी सियाद, ताजाराम जी से और सरपंच साहब से अनुरोध है कि दुपट्टे के द्वारा स्वागत और सम्मान कराएं। हाँ, हल के द्वारा ओपी जाखड़ की टीम और ताजाराम जी की टीम के द्वारा किसान एकता के प्रतीक हल के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। हाँ, 51 किलो की माला के द्वारा वीर तेजा सेवा समिति भीमताल के समस्त कमेटी के द्वारा और आरएलपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एमपी साहब का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। 51 किलो की माला के द्वारा सभी जो कार्यकर्ता आरएलपी के और सेवा समिति के द्वारा स्वागत और सम्मान। जोरदार ताली एक बार। बोलो तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। हाँ, अब मैं जिस घड़ी का इंतजार था हनुमान जी बेनीवाल को हेलीकॉप्टर वापस उड़ाना, इसलिए मैं निवेदन करूंगा किसान कौम के रखवाले, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शेर है राजस्थान हनुमान बेनीवाल। भीमथल धोरीमनार तेजाना धाम, जोरदार जयकारा लगाए। बोले तेजाजी महाराज की। आज रामदेव जी की जयंती भी है, बोले रामसा पीर की। देखिए बाड़मेर के दौरे पे आके ऐसा लगा जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गए और ये कोई बाहर आ गए। इतना जबरदस्त तरीके से जो उत्साह आपके अंदर है, इस राजस्थान के अंदर उत्साह देखना हो और नौजवानों को जोश देखना तो बाड़मेर आ जाओ, इसलिए बाड़मेर आया हूँ मैं। विदा सर का मेरा कार्यक्रम था, उसको कैंसिल इसलिए करना पड़ा कि फिर सूर्यास्त हो जाता। हेलीकॉप्टर वाले को बड़ा मुश्किल से लेके आए, मैंने कहा भैया वहां तक चले। एक शर्त है कि साहब आप 20 मिनट के अंदर सभा समाप्त करके आ जाओगे, सिर्फ आपका मान और सम्मान रखने के लिए। बाड़मेर, गुड़ा मलानी और धोरीमन्ना, आपका मंत्री बड़ी फड़फड़ाहट कर रहा है ना, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। उसकी फड़फड़ाहट भी मिटा देंगे और कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, चिंता मत करो। आरपीएससी के अंदर जो पुनर्गठन की बात कही और युवाओं के सपनों को जिस तरह तार किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तेजाजी महाराज की कृपा थी कि हाई कोर्ट के आगे सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तुम दिल्ली कूच करते। ये बहुत बड़ी जीत का जो तोहफा मिला है तेजा भक्तों को, ये तेजाजी महाराज की कृपा से ही हाई कोर्ट से न्याय मिला। भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत बड़ी ताकत है हमारी, बहुत बड़ी संख्या है। ये हमारे भाई हमारे सामने मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते। हमारे हाथ की जो रेखा है उसमें ये जरूर है कि हमारे यहाँ से गए हुए लोग थोड़े समय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई होती है ना, लड़ाई के अंदर अंतिम कौन जीतता है? अंतिम लड़ाई तेजा भक्त हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी राजस्थान में, और मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसके बाद जिस तरह 100 गहलोत ने आरोप लगाए, आपको तो पता है कि मैं तो पायलट को सीएम बनाना चाहता था, गहलोत के मैं पक्ष में ही था, लेकिन चर्चा में आने के लिए
गहलोत साहब कितना बंटाधार किया राजस्थान का, पायलट में क्या बंटाधार किया, मिलके आप लोगों को कोई मानेसर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, सारा भ्रष्टाचार पैदा कर दिया राजस्थान में। कितना सीधा राजस्थान था हमारा, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर आ गया राजस्थान। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। दिल्ली हम जाते हैं, बाहर के MP कहते हैं कि साहब हमारे बच्चों को डिग्री नहीं मिल रही है, कोई राजस्थान से डिग्री दिला दोगे क्या? फर्जी डिग्रियों का गढ़ बन गया राजस्थान। और विश्वास दिलाता हूँ सबको ठीक करेंगे। जिन ने बदमाशी करी है समय लग सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल रुकने थकने वाला नेता नहीं है। कई उतार चढ़ाव देखे, कई दौर देखे। मुझे तो ताजाराम जी प्रधान जी वो जमाना याद आ गया जब धर्मेंद्र मुझे हराने के लिए टंकी पर चढ़ गया था 2003 का, कि मैं तो नीचे आ रहा हूँ, नहीं तो हनुमान को हराओ। लोगों का ठीक है धर्मेंद्र पढ़ नहीं जाए, बजाटा मुझसे उसका नाम था, 2-2,500 वोट से मैं हार गया। तो भाई मैं तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी से लेके तमाम देश के बड़े नेताओं से लड़ लिया और आपका डंका देश में बजा दिया। जब मोदी तीनों कृषि बिल लाया था तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली वहाँ के हमारे नेताओं की जंग लग चुकी थी। तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने उनके कहने से मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सड़कों पर आपके साथ रहा और किसानों को न्याय दिलाया। जब सेना के सम्मान के अंदर अगर हुंकार ललकार भरी तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, जिसमें बाड़मेर जिले से लाखों हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आए थे। मुझे याद है कि सेना का सम्मान में हम दिलाएंगे। जब पहलवान बेटे तकलीफ के अंदर थी, उनको न्याय दिलाने, अगर इस देश का पहला कोई किसान का बेटा उन बहनों को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद था जिसने हरियाणा की पहलवान बेटे को न्याय दिलाया। भाइयों, हमें खुशी होती है जब मैं बाड़मेर के अंदर आता हूँ। मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि बाड़मेर से हो सकता है मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं जिनको भी तैयार करता हूँ वो सड़क जाते हैं मुझे छोड़कर, लेकिन मैं और तैयार करूंगा। और मैं दूसरी पार्टियों में जो नेता बैठे हैं हमारे मजबूत, उनको आमंत्रित करता हूँ। कांग्रेस बीजेपी के अंदर कब तक बैठे रहेंगे? ये तो आपका खुद का दल है, परिवार है, सब लोग आमंत्रित हो, आओ इसके अंदर और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो। 70 साल में हमारा होम मिनिस्टर नहीं बना राजस्थान का, CM छोड़ो, तुम्हारा गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर। तो सोचने वाली बात है भाइयों। और ये पहला कैबिनेट है मोदी का जिसमें एक भी जाट कैबिनेट का मंत्री नहीं है। धनखड़ को हटा दिया, धनखड़ खुद ही चुप है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कहा बोलो धनखड़ साहब घेर लेंगे दिल्ली। अब कांग्रेस की बात करो, सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे का सम्मान नहीं दिया। और कर्नल सोनाराम जी की जब डेथ हुई, कांग्रेस वालों ने उन्हें माल्यार्पण भी नहीं किया मृत शरीर पे, और कांग्रेस कार्यालय में 2 घंटे नहीं रखा। हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर उनका शव पड़ा था। ये तो मैंने बोल दिया, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं लगता कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने। ये सोचने की आवश्यकता हमारे लिए, मरना सबको एक दिन। क्या AICC के अंदर राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी हमारे कर्नल साहब को फूल नहीं चढ़ा सकते? क्या इतने कमजोर हम लोग? भाइयों, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन कौम की बात जहाँ भी आएगी, किसान कौम की बात आएगी, हमारे समाज की बात आएगी, सबसे पहले गोली खाने के लिए इस देश में हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिलेगा। बाड़मेर से आप मुझे ताकत देना। शेखावाटी उठ खड़ा हुआ, जिस तरह शेखावाटी के अंदर कार्यक्रम चल रहे रातों को, जयपुर के अंदर, अभी विदा से जाऊंगा वापस सड़क मार्ग से, लोग उठ खड़े हो गए। लोग कह रहे हैं हमें RLP चाहिए, सिर्फ बंद करो बाकी दुकानें। जब यह हो गया, आप मुझे ताकत देना। गुड़ा मलानी की सीट बीजेपी को हरा के कांग्रेस को दे देते हो और कांग्रेस को हरा के बीजेपी को दे देते हो, उससे मुझे क्या फायदा? मैं तो ऐसी थोड़ी पागल थोड़ी जो घूम रहा हूँ देश का। कांग्रेस भाजपा को घर बिठाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत दो। ये ताकत इस जमाने की ताकत है। और देखिए वीर तेजाजी महाराज जो 2008 के बाद इस देश के अंदर कितनी पूजा होने लगी तेजाजी की। आप लोग नारे लगाते थे, मुझे याद है कि बाड़मेर के दौरों से नारे आते थे, नागौर जोधपुर से कुछ नारे लगते, लेकिन देश के अंदर तेजाजी का परचम विधानसभा लोकसभा के अंदर हमारे जयकारे, मंत्रिमंडल में जयकारे, उसके बाद ही तेजाजी महाराज के 10,000 से ज्यादा मंदिर देश के अंदर बनने लगे। भाइयों, लेट हो रहा हूँ, दोबारा आपके बीच उपस्थिति दूंगा। प्रधान जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता होते भी आज हमारे कार्यक्रम के अंदर आए, और हमारी पूरी टीम, RLP की टीम, छोटे भाई सारे मेरे, सबका धन्यवाद।
वापिस आपके बीच आऊंगा। बाड़मेर के अंदर 2-3 दिन का कार्यक्रम रखूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान इस प्रदेश के अंदर किसी का है, वो बाड़मेर के किसान के बेटों का, जवानों का, किसानों का। भाइयों, आप चिंता नहीं करें। मुझे तो लग रहा है कि बड़े नेताओं ने कांग्रेस बीजेपी में हार मान ली, इसलिए हमारी पार्टी में ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को ही नेता मान लिया। माना कि नहीं माना? यहाँ भी एमपी कौन है? आरएलपी से ट्रेनिंग लिया हुआ। कांग्रेस वालों झंडा पकड़ के आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद कर रहे हैं। बेचारे क्या स्थिति होगी इन लोगों की, बताओ। कह रहे हमने हनुमान जी की पार्टी तोड़ दी। पार्टी नहीं तोड़ दी, हनुमान जी के यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता को नेता मान लिया। अभी हनुमान जी का तो नंबर ही नहीं है। अभी तो कार्यकर्ता से उड़ जाओ आप लोग। अभी तो हनुमान जी तो बहुत दूर है। और हनुमान जी तो खींवसर के अंदर जो सरकार को मैंने चुनौती दी, और मैंने देखता हूँ कितनी ताकत है लोगों में। मैं एमपी का चुनाव घर से लड़ा देता, एमएलए मेरा था, मैं हारता थोड़ी, 5 साल एमएलए था। लेकिन मैं देख रहा था कि जिस खींवसर से मैं आता हूँ, जहाँ तेजाजी महाराज है, वहाँ लोगों में कितना दम है। इसलिए एमएलए का इस्तीफा देख के दम देखने के लिए बॉल उछाली थी। एक सुंदर करके आप बोलियां ले सकते हैं। शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम आज त्रयोदशी के शुभ अवसर पर आप सभी ने मोटी जोड़ कर राजी हो जाएंगे।